जयपुर गुलाबी नगरी से भी जाना जाता है। हम सब लोगों के लिए बड़ी ही एक तरह से दूसरे राज्य दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए जयपुर बड़ा ही मनोरम जगह माना जाता है, जहाँ व्हील प्लांट सिटी है। और सच पूछिए तो यहाँ के दानियों की चर्चा भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर की जाती है, जो अन्य राज्यों में भी और अन्य देशों में भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जगहों के रख रखाव या जीर्णोद्धार के लिए जाने जाते हैं। एक से एक दानी महापुरुष आपके इस प्रदेश से आए। आज जो इस विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन है, कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो पूरे देश के लाखों श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क को झकझोर डाला है। प्रभु श्री राम के घर चढ़ावे की चोरी हुई। ये सामान्य घटना नहीं है। सच पूछिए तो ये आर्थिक घोटाला नहीं, ये आस्था का, भरोसे का, भावना का कहीं ना कहीं घोटाला माना जाएगा। लोगों के विश्वास पर प्रहार करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जिस देश में भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा के रचयिता प्रभु राम के घर सुरक्षित नहीं, क्या ये हम आशा कर सकते हैं उस सरकार से, उसके रहते देश के आम जनमानस सामान्य नागरिक सुरक्षित हो? अयोध्या में जिस तरह लगातार हम सब देख रहे हैं, कभी जमीन माफियाओं का कब्जा, कभी चंदे की चोरी, कभी आरएसएस बीजेपी बीएचपी के माध्यम से मंदिर शिलान्यास के नाम पे करोड़ों रुपए वसूले गए, उसका कोई ऑडिट नहीं, कोई उस पैसे के कहां लगा, कैसे लगा, उस पर कोई चर्चा नहीं। अब तो हद ही हो गई। अब तो श्रद्धालुओं ने, देश के आम सामान्य गरीब लोगों ने, किसान ने, मजदूर ने, महिला ने, या हम आप जैसे कोई भी व्यक्ति जो प्रभु राम के नगर में गया और चढ़ावा दिया, चढ़ावा एक श्रद्धा से, कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उसको ही भाजपा आरएसएस बीएचपी के द्वारा जो ये ट्रस्ट बनाया गया माननीय मोदी जी के निर्देशन में, उस चढ़ावे को ही चंपत कर गया। मैं चंपत राय की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, चंपत राय तो दोषी हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया जरूर, पर कार्रवाई अभी तक डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई। प्रश्न बेहद गंभीर है। इस प्रश्न से राजनीति का मामला नहीं, ये प्रश्न लोगों के श्रद्धा का मामला है, भावना का मामला है और भक्ति का मामला है। यदि इस पर भी प्रश्न लगाने का काम भाजपा, आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो वाकई ये सिर्फ दुख की बात नहीं, भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ में नैतिक मूल्य पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने का काम भाजपा, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया है। ये अक्षम्य है। ये अपराध सामान्य कानूनी अपराध भी नहीं, जनता से के भावनाओं से जुड़ा हुआ ये अपराध किया है। एक एक भक्तों की भावनाओं को कहीं ना कहीं झकझोरने का काम किया है। और सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि जिस मंदिर की नाम पे जो सियासत वर्षों तक की गई, 3 दशक तक आप सबने देखा कैसे भावना भड़काओ, सत्ता पाओ की राजनीति करने वाली भाजपा प्रभु राम के नाम पे सियासत की, सत्ता भी पाई, और अब हद ये हो गई, राम नाम जपना और चढ़ावे का माल अपना। जिस तरह का कारनामा हुआ है, इस पर संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पूरा देश चाहता है कि कार्रवाई हो।
आप सबने देखा, कार्रवाई के नाम पे एक औपचारिकता पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार वहां है कि एसआईटी बनाई। ये एसआईटी नहीं है, ये एलआईटी है, लीपापोती इन्वेस्टिगेशन टीम। एलआईटी के माध्यम से अपने आरएसएस वीएचपी के जो लोग इस ट्रस्ट में है उनको कहीं ना कहीं बचाने का एक साजिश हो रहा है। सार्वजनिक पटल पर आ गया कि चोरी हुई, बड़े मात्रा में चोरी हुई, कई दिनों तक चोरी हुई, बावजूद भाजपा, आरएसएस और बीएचपी के लोगों ने जो प्रयास इस चोरी को रोकने के लिए किया जाना चाहिए वो नहीं किया। जब विपक्ष के लोगों के द्वारा ये बात पब्लिक डोमेन में आई तो ये काम जरूर बड़े आनंद फानंद में हुआ। इन के प्रकारे इस चढ़ावे चोरी को लीपापोती के माध्यम से, जो एलआईटी टीम है, लीपापोती इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके और रफा दफा कर दिया जाए। आप समझिए, जब भगवान प्रभु राम के घर में चोरी हो रही है और उस चंदे की चोरी जो करोड़ों भावनाओं से जुड़ा हुआ चढ़ावा है, यदि उस पे इस तरह लीपापोती जो सरकार कर रही है, आपके हमारे भरोसे को इस स्तर पर तोड़ रही है, सामान्य जनमानस के यदि कोई कंसर्न होंगे, जो सैकड़ों दर्जनों कंसर्न आए दिन विपक्ष के लोग उठाते हैं, उस पर तो जग जाहिर है कि ये लीपापोती सार्वजनिक पटल पर आती रही, चाहे आपके यहाँ पेपर लीक का मामला हो या अन्य बहुत सारे मामले हैं। पर भगवान को भी जो नहीं छोड़ा, वो आज प्रवचन देने के भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का एकदम स्पष्ट और क्लियर मानना है। कुछ सवाल है इस सरकार से कि क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा जो उन्होंने इस्तीफा दिया, सिर्फ इस्तीफा तक ही कार्रवाई होनी चाहिए? इस्तीफा उन्होंने दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं संलिप्तता तो थी। क्या उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं होनी चाहिए थी? इस पूरे ट्रस्ट को बनाने का काम, और सच पूछिए तो सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो मंदिर निर्माण की बात थी, उसका पूरा श्रेय यदि किसी व्यक्ति ने दिया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जो बार बार, चाहे वो शिलान्यास करने की बात आई, भूमि पूजन की बात आई, मंदिर उद्घाटन की बात आई, अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, जिसको सार्वजनिक पटल पर हमारे सभी शंकराचार्यों ने कहा था कि ये हिंदू धर्म की मान्यताओं के विपरीत है। अर्धनिर्मित मंदिर का कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है, और मंदिर आज भी प्रक्रिया में ही है, बन ही रहा है आज भी। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद जाकर के देख कर आया, पूजा करने में भी गया। इसके बाद ध्वजारोहण की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने अपने विश्वस्त आरएसएस, भाजपा, बीएचपी या इससे संबंधित लोगों को उसमें स्थान दिया। जब इतना बड़ा चढ़ावा चोरी का मामला आया है, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जो सब चीज चलाते थे, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे, नृपेंद्र जी ने कहा कि डकैती। प्रधानमंत्री जी की जो सामान्य आदत रही है, जब भी राष्ट्रीय संकट आता है तो मौन धारण करते हैं। प्रभु राम के घर में चोरी हुई, इससे बड़ा आस्था का संकट नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए। प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं बोल रहे। आप सबने देखा, देश के लाखों श्रद्धालु इस बात को लेकर के अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब सब श्रेय लिया तो अब कम से कम चोरी हुई है, इस पर आकर के बात रखी जानी चाहिए कि जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी, क्या वो नियुक्ति सही थी? जिन लोगों को आपने वहां पे रखा, जो सच पूछिए तो वो आपके कार्यकर्ता थे। मंदिर प्रांगण में कभी भी, प्रभु राम के मंदिर में
होना चाहिए था कि जो धर्माचार्य हैं, जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, जो कहीं ना कहीं से अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको इस ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि शंकराचार्य ने कहा अभी कुछ ही दिन पहले कि उस मंदिर को, जो लाखों सनातनियों के आस्था का केंद्र है, उसको भाजपा, आरएसएस, बीएचपी का कार्यालय बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। अब जब इतना बड़ा संकट है तो मोदी जी मौन है, कभी मेलोडी खिलाते हुए, कभी बाहर में गाना सुनते हुए पाए जा रहे हैं। पर इस देश के अंदर इतनी बड़ी समस्या, जिसमें लाखों लोग कहीं ना कहीं से मन मस्तिष्क उनका चिंतित है, दुखी है, उन पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। बोला जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी को आकर के इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए, यदि उन्होंने श्रेय लिया तो, और कहीं ना कहीं इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, चंपत राय, अनिल मिश्रा ही क्यों, बाकी मेंबर्स यदि कई लोगों के नाम आ रहे हैं। कोषाध्यक्ष ने घरियाली आंसू बहाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जबकि कोषाध्यक्ष का काम है कोष की रक्षा। उन्होंने जो है कोई इस्तीफा नहीं दिया, अभी भी वो जबरदस्ती उसमें बने हुए हैं। क्यों नहीं इस पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए और पारदर्शी तरीके से निरपेक्ष लोगों को उसमें जोड़ करके, और प्रभु राम के इस मंदिर को, जो निष्ठा का, आस्था का केंद्र है, उस श्रद्धा और उसमें बढ़नी चाहिए। तीसरी बात, जो इंक्वायरी की बात बार बार हम कर रहे हैं, इस देश के आम जनमानस भी ये चाहती है, लाखों श्रद्धालु भी ये चाहते हैं कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो जाए, और इससे लाखों सनातनियों के, करोड़ों सनातनियों के कहीं ना कहीं आस्था और बढ़ेगी। और प्रभु राम के मंदिर में यदि इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। ये निष्पक्षता के साथ इस पर जांच हो, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट उनके निर्देशन में। चौथी बात, चंदा का धंधा जो है भाजपा का पुराना काम है, पर प्रभु राम के नाम पे भी इस तरह का धंधा व्यापार किया जाएगा, ये किसी को कोई सोच भी नहीं पा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि जब जमीन घोटाले की बात आई थी 2021 में, 2 करोड़ का जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ का बनाने का काम यही अनिल मिश्रा सरीखे और चंपत राय सरीखे लोग थे। उस समय भी लिपापोती करने का काम हुआ था। उससे पहले 1400 करोड़ रुपए शिलान्यास के नाम पे लोगों ने, श्रद्धालुओं ने पैसे दिए, उसकी कोई कहीं जवाबदेही तय नहीं हुई। आप सबने देखा होगा कैसे नेपाल से लेकर अन्य प्रदेशों और अन्य देशों के लोग भी शिलान्यास के प्रक्रिया में ईंट और बाकी सामान के साथ साथ उन लोगों ने दान दिए थे। लगभग 900 करोड़ रुपए की बात आती है, उस पर भी अभी कोई उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। और निर्मोही अखाड़ा जो खुद इस राम मंदिर आंदोलन में जुड़ी रही, उनके लोगों ने बीएचपी पर आरोप लगाया था जब आंदोलन चल रहा था इस संदर्भित, तो लगभग 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उन लोगों के माध्यम से भी उस समय की बात है। इन सब के लिए फोरेंसिक ऑडिट जांच चढ़ावे से लेकर और अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से एक विशेष आग्रह इसके साथ है, आरटीआई के दायरे से इस ट्रस्ट को बाहर क्यों किया। यदि आप अंदर से निष्पक्ष थे, अंदर से आप चाहते थे कि ईमानदारी के साथ मंदिर का काम और मंदिर की संपत्ति भगवान श्री राम के श्रद्धालुओं के द्वारा दी गई संपत्ति से मंदिर निर्माण के साथ मंदिर का विकास हो, तो फिर आम जनमानस को ये जानने का राइट क्यों नहीं है आरटीआई के माध्यम से कि कितने पैसे निर्माण कार्य में लगे, कितने चंदे आए हैं, चंदों का कहां-कहां क्या-क्या कार्य में लगाया गया है। क्योंकि 2-3 फैक्ट्स आए। पहला फैक्ट है लगभग 113 करोड़ रुपए का कार्यक्रम शिलान्यास के समय खर्चा हुआ है, और ध्वजारोहण के टाइम में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों के पैसे उसमें लगाए गए जो चंदा के
सामान्य लोगों के, श्रद्धालुओं के पैसे थे। और ये भी फैक्ट आ रहा है पब्लिक डोमेन में कि इनमें फर्जी बहुत सारे रसीद जमा किए गए हैं। इन सच को भी जनता के बीच लाने का काम प्रधानमंत्री जी को स्वयं करना चाहिए, स्वयं आकर के जनता को जवाब देना चाहिए। मन की बात बार बार उन्होंने की है, अब तो प्रभु राम की बात है, यहाँ पे जरूर उनको खुल के आना चाहिए। अंतिम बात, क्या ट्रस्ट में जो बात हो रही है, एक लास्ट बात है कि क्यों नहीं इस ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट आज एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रस्ट में इतनी समस्याएं पब्लिक डोमेन में आ गई है, सार्वजनिक पटल पर आ गई है। इस ट्रस्ट पर, जिस ट्रस्ट ही नहीं लोगों का है, ट्रस्ट खत्म हो गया है आम जनमानस का, इस ट्रस्ट को क्यों नहीं खत्म कर देना चाहिए और एक ऐसा ट्रस्ट बनाना चाहिए जो जनता के, आम श्रद्धालुओं के भावना के अनुरूप हो और जिस पर सबका ट्रस्ट हो। ये ट्रस्ट डिफिसिट का काम पीएमओ के माध्यम से, प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से, चूंकि निगरानी उनके अंदर में हो रही थी, 15 में से 12 ट्रस्ट मेंबर्स को नामित करने का काम फरवरी 2000 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया। जो ट्रस्ट पार्लियामेंट के पटल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर बना था, उसमें आरएसएस और भाजपा और बीएचपी सरीखे लोगों को डालने का काम किया। ये कहीं ना कहीं अपने आप में शुरुआती दौर में ही अपराध था। कम से कम जनता से, बाकी लोगों से न डरे सरकार, लेकिन भगवान से तो डरे। भगवान से तो कम से कम अपराध के लिए क्षमा मांगे और ट्रस्ट को खत्म करके नया ट्रस्ट बनाए जिस पर सभी का ट्रस्ट हो, भारत के करोड़ों लोगों का ट्रस्ट स्थापित हो। निरंतरता के साथ जब से ये एपिसोड आया है, आप सभी मीडिया कर्मी साथियों से, आप लोगों के साथ हम लोग भी रूबरू होते हैं। दाएं बाएं कभी मुद्दे को भड़काने का काम, हालांकि मीडिया हाउसेस ने, आप जैसे लोगों ने, पत्रकारों ने जिम्मा उठाया, भक्तों के भावना का ध्यान रखा और इस इशू को आप लोगों ने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से उठाने का काम किया है। इसके लिए आप सबको विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर धन्यवाद हम लोग देते हैं। आशा करते हैं कि ये न्याय की लड़ाई है, मर्यादा की लड़ाई है, नैतिकता की लड़ाई है, मूल्यों की लड़ाई है और भारत की सांस्कृतिक चेतना की लड़ाई है। इस चेतना में जब तक अंतिम न्याय न मिले तब तक मुझे लगता है आप सबका भी साथ श्रद्धालुओं के साथ हो। हम सब तो अपनी भूमिका निभाएंगे, पर पत्रकार समाज, बुद्धिजीवी समाज भी इस भूमिका को लेकर के आगे आए और सरकार से सिर्फ प्रश्न नहीं, भाजपा आरएसएस प्रभु राम के मंदिर को कार्यालय न बनाए, प्रभु राम के मंदिर को मंदिर ही रहने दे, ये हम सब अनुरोध कर रहे हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी, सबका भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और धर्म के प्रति जो चेतना है, धर्म के प्रति जो नैतिकता का जो भाव है, उस पर और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इससे श्रद्धालुओं की भी भावना कहीं ना कहीं तृप्त होगी। अंत में जय जय सिया राम, प्रभु राम की जय। आप सबको राम राम।